determinants class number 2 doubt session. Worksheet number 1 अगले 65 मिनट्स रेडी. स्लॉट वाइज जाएंगे हर बार की तरह. स्लॉट 1 से लेकर 6 तक आस्क सिंगल डाउट. क्वेश्चन नंबर आज का पहला डाउट है क्वेश्चन 4, यानी कॉमन डाउट था, सब बैच में पूछा गया था. सब बच्चे अपनी मिस्टेक चेक करेंगे. गिवन है ए मैट्रिक्स x माइनस 1 1 1 x माइनस 1 1 1 1 सिंगुलर मैट्रिक्स है ये. लेके चलो डिटरमिनेंट a इक्वल टू 0. एक्सपेंड बहुत स्लोली करना क्योंकि x माइनस 1 इंटू में दिस इंटू दिस x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, बीच का साइन चेंज करके दिस इंटू दिस x माइनस 1 माइनस 1 एंड 1 इंटू में दिस इंटू दिस माइनस x प्लस 1, कोई सिली मिस्टेक नहीं, इक्वल टू 0. जो स्क्वायर मन में खोलना है, 1 से 1 कट जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x, यहां बच गया माइनस x प्लस 2, यहां बच गया 2 माइनस x, x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर प्लस 2x, यहां हो गया प्लस 4 माइनस 2x, कैंसिल हो गया 2x, x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 4. तो सबसे पहला पॉइंट जिसने डाउट पूछा है यहां तक आपका सही आना चाहिए था. अगर यहां सही आ गया इसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल. जो सॉल्व किया आता है हिट एंड ट्रायल मेथड या लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कहते थे. इसके लिए पहले पुट करते हैं x को 1. जब 1 पुट किया 1 माइनस 3 प्लस 4, 0 नहीं आया. आगे फर्दर चेक करते हैं, पुट x को माइनस 1, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, तो स्क्वायर 1, तो माइनस 3 पड़ा रहेगा. बोले 0 आ गया. अगर 0 आ गया तो और ट्राई नहीं करना. फिर हम कहते हैं अगर पुट किया माइनस 1 तो 0 आ गया, तो फैक्टर क्या माना जाता है, x प्लस 1, एक्स क्यूब, एक मिनट नीचे लिख रहे हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4. ना कोई मिस्टेक डिवीजन ना हो बेटा, एक्स स्क्वायर हाँ से कोई भी कर लेगा. तो बिना बोले मैं तो डिवाइड कर रहा हूं, एक मिनट, प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4, तो है तो टाइम बचाऊंगा, सिर्फ डिवाइड ही करना है, नॉर्मल डिवीजन है बेटा. प्लस 4x प्लस 4, रिमाइंडर 0 आना चाहिए कि अगर फैक्टर है तो पूरा डिवाइड भी करता है फैक्टर. ये पूरा डिवाइड दिखाने के बाद अब आइए, सबको पता है कि दिस पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज दिस इनटू दिस. जो आपका डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट वो सामने पड़ा हुआ है इक्वल टू 0. और फैक्टराइज करो. जब और फैक्टराइज किया हमने तो पहचान लिया है, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है एंड दिस इक्वल 0 और दिस इक्वल 0. यहां से x आ गया माइनस 1, यहां से इक्वल 0 पुट किया तो 2 आ गया. तो पूरा सॉल्व किया कि आप हर बच्चे अपनी गलती चेक कर सके. एक्सपेंड भी किया गया एंड डिवाइड पूरा फैक्टराइज भी किया गया. डाउट क्लियर सबको? जिसका डाउट था बेटा अच्छे से क्लियर हो गया, परफेक्शन लेवल पे, बहुत बढ़िया. मैं स्लॉट 1 पे रुकूंगा. ये डाउट हम ट्यूशन लगा थे, डाउट क्लियर कर, तो डाउट क्लियर कराइए. स्लॉट 1 to 6 आस्क एनी डाउट. सुपर. स्लॉट 2 6 से लेकर 12 तक आस्क एनी डाउट. मैं वेट करो नंबर का. देखो बच्चा उसमें तो नहीं है. अभी किसने ऐड हुआ? मनस्वी. चलो मनस्वी में स्टार्ट किया, अभी डाउट सेशन क्वेश्चन हो चुका है.
यस, नेक्स्ट डाउट, चलते हैं नेक्स्ट डाउट बेटा 8। तो राघव इसमें 8th में बेटा बताया गया था उस दिन x की वैल्यू यहां से यहां तक है कि उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू शॉर्टकट था, जो लेफ्ट पर है वही आंसर होगा। ऐसे ही y की वैल्यू यहां से यहां तक है तो y की ग्रेटेस्ट वैल्यू इंटीजर वैल्यू लेफ्ट वाली, एंड z की वैल्यू यहां से यहां तक है तो उसकी इंटीजर वैल्यू 1। अभी जानने के बाद से जाने डिटरमिनेंट पे गए यार, क्या लिखा पहले x का इंटीजर +1, बट x का इंटीजर -1 है, +1 0। फिर y का इंटीजर लिखा है, z का इंटीजर लिखा है, बट y का इंटीजर 0, बट z का इंटीजर 1 से वैल्यू भरते रहे, और क्या करना है, नीचे उतरो, x का इंटीजर -1, y का इंटीजर +1, y का इंटीजर +1, तो सभी को क्वेश्चन हो गया। इसका खुद कर लीजिएगा, ये 1 z का इंटीजर है, y का इंटीजर है, एक्सपेंड करके बिगड़ता है। कहाँ मैं चेक कर लेता हूँ कहाँ पर है बेटा, अरे एक जेड पढ़ लिया, अभी कर देता हूँ उसको मैं, दिस वन ना, डाउट क्लियर राघव। सेकंड स्लॉट पे रुका हूं 7 से लेकर 12 तक। डाउट पूछो बेटा, ये मार्च का एंड, मार्च तक अपने परफेक्ट करो, डाउट पूछना कि आगे डिफरेंशिएशन आएगा, इंटीग्रेशन आएगा। रोज कह रहा हूँ हैबिट डालो डाउट्स की, ये अच्छा माहौल है, मार्च में अपना ऊपर ग्रो करो और शायद छोड़ दीजिए कि आगे चैप्टर बड़े बड़े आएंगे जहां आपको डाउट पूछना पड़े हैंड रेस करके। समय डाउट है इन्वेस्टर का, डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का, 3D वेक्टर, हर चैप्टर बड़े बड़े आने वाले हैं। आज सुनने में क्या कहना चाहता हूँ, तो मैथ्स एंड डेटा में एक सोर्स होता हमारे, हमें डाउट पूछना हैबिट पड़ जाए, ये चीज अभी नहीं पूछा आगे पूछ नहीं पाओगे बेटा, कि चैप्टर आगे कॉन्सेप्ट ज्यादा आते हैं, पूरा कैलकुलस आएगा यार, प्रोबेबिलिटी आएगा। सोचो जहां रोज को डाउट पूछने की कोशिश करेंगे, नहीं पूछ पाओगे, आदत पड़ी हो ना, हैबिट पड़नी होनी चाहिए डाउट, ये मैं कहना चाहता हूँ। स्लॉट 2 बहुत बढ़िया, डाउट नहीं आ रहा, स्लॉट 2 में सुपर। स्लॉट 3 13 से लेकर 17, मुझे पता डाउट 70 तो पक्का आने वाला है क्योंकि हर बैच में पूछा गया था, और भी कुछ पूछ दो, 70 पक्का लूंगा। आइए 14 बेटा, तो श्रेयांश क्वेश्चन 14, बाकी अगर आंसर आगे रिवाइज हो जाएगा उनके बहाने। श्रेयांश 14 में तो यार एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा मुझे 4, कोई बात नहीं मैं सॉल्व कर रहा हूँ, टेंशन मत ले, गलती ढूंढ ले। एरिया 4 है, सामने हाफ आएगा, डिटरमिनेंट के अंदर पहला कोऑर्डिनेट k0, सेकंड कोऑर्डिनेट 40, थर्ड कोऑर्डिनेट बेटा 02, एक्सेप्ट करते हो, 2 को यहां भेज दे 8 हो गया, मॉड रख के एक्सपेंड करना है, तो k इंटू 0 -2, 0 छोड़ो यार, क्या मल्टीप्लाई कर रहा, सीधे 1 पे आ जाओ, 1 इंटू 8, तो 8 इक्वल टू -2k प्लस का 8, हटाए मॉड, 2 केस बनेंगे, एक प्लस का 8 रखोगे सामने, एक माइनस का 8 रखोगे। अब गलती चेक करो, अगर मिल गया अच्छी बात है, 0 हो गया तो क्या आ गया 0, माइनस का 16 तो प्लस का ये आपका 8 आ गया। नेक्स्ट डाउट 17 है ऑफ कोर्स, 17 हो गया, बहुत बढ़िया बेटा, मैं फिर भी लूंगा 17 क्वेश्चन। आप लोग कुछ बच्चे डर गए एक वर्ड से, वो वर्ड था इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। कहां डर गए इस वर्ड से, कितना सिंपल है, मतलब क्या इसका इंडिपेंडेंट का, आंसर थीटा ना है, बस अभी दिखाता हूं एक्सपेंड करके। तो एक्स साइन थीटा कॉस थीटा, कॉपी कर लो एलिमेंट्स, माइनस साइन थीटा माइनस x1 कॉस थीटा, एक्सपेंड x इंटू में -x² -1, बीच का साइन चेंज, माइनस का x साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा प्लस का कॉस थीटा इंटू में माइनस साइन थीटा प्लस का x कॉस थीटा, -x³ माइनस x प्लस का x साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का x कॉस स्क्वायर थीटा, कैंसिल में साइन कॉस। अब और कोई टर्म ना कट ना ऐड हो रही,
आप ग्रुपिंग करना सीखो लाइफ के अंदर। ये दो टर्म है, जहां एक्स कॉमन लेके दिखाई देगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये 1 हो गया। एंड क्लियरली जो आंसर आया है इट इज क्लियरली इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। आराम से आंसर हो गया, ठीक है। ये लो वर्कशीट किसी थी, तो मैं क्लास नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूं। 4 डाउट पूछे गए, एक ये वाला, एक ये डाउट था, और ऑफ कोर्स ये जहां पे क्यूबिक था। अब आप यहां कुछ लिख रहा हूं, अगर पूरी क्लास इन सब को लेके परफेक्ट है, मतलब मैट्रिक्स की पांचों क्लास, फर्स्ट और डिटरमिनेंट की जितने पॉइंट सिखाए गए हैं, जितने क्वेश्चन कराए गए हैं, अगर ऑल परफेक्ट हैं एंड सब कुछ माइंड में हमारे है, तो स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंट सेकंड क्लास। ऐसा मैथ्स पढ़ना 12th में कि पहले ना भूलते रहे। जो नेक्स्ट टेस्ट होगा मेरा, अभी नहीं है, अभी टाइम है, वो ओनली होगा डिटरमिनेंट्स का, प्योर डिटरमिनेंट्स का। अप्रैल एंड में टेस्ट होगा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का कंबाइंड, जब कुछ भूलना नहीं है, समझ गए। टेस्ट होगा फर्स्ट कुछ दिनों बाद, वो डिटरमिनेंट्स का होगा, और अप्रैल एंड में अराउंड टाइम पूरा दूंगा, तो मिक्स चैप्टर होंगे। मंडे मिल रहे हैं, मंडे एंड ट्यूसडे, वहां में सेक्टर साल चेक किए हैं, दिए किसी को नहीं है, तो मंडे वहां पर सब मिल जाएंगे, ट्यूसडे मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा डिटरमिनेंट क्लास नंबर 2। ये टारगेट में सुनना नहीं है, सिर्फ देखना नहीं है, जीना इस टारगेट को। सुबह शाम दिन रात चल ही सो रहे हैं, तेरे माइंड में, तेरे माइंड में, तेरे माइंड में, तेरे माइंड में, तुम्हारे माइंड में, सबके माइंड में 100 नंबर प्लान 100 है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंट क्लास नंबर 2। आज का पहला टॉपिक एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एक वर्ड और नया जुड़ गया लाइफ में आज, इस वर्ड का नाम है एडजॉइंट। मैं चेक करो कौन ऐड हो रहा है इस टाइम, कौन? अतिशय को, अतिशय आप क्लास ले चुके हो कल? चलो, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स जो कल पढ़ा था उसे कहते हैं डिटरमिनेंट। सिंबल पता है, इसका आंसर एक नंबर आता था, नेगेटिव पॉजिटिव। जो आज पढ़ने वाले हैं उसका नाम एडजॉइंट है। डिनोट करते हैं एडीजे से, ब्रैकेट में ए, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट एक नंबर नहीं होता, ये खुद एक मैट्रिक्स होती है। तो बस सिंपल शब्दों में क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, कल जो सीखा था उसका रिजल्ट एक नंबर होता था, जो आज पढ़ने वाले हैं उसका रिजल्ट खुद एक मैट्रिक्स होगी। अब मैट्रिक्स कैसे आएगी, चलते पूरी डिटेल स्टडी। एडजॉइंट पढ़ने से पहले हमें टर्म पढ़नी पड़ती है, उसका नाम है कोफैक्टर्स। एक मैट्रिक्स ले रहे 3x3 की, नाइन एलिमेंट्स हैं। हाँ सर, हर एलिमेंट का एक कोफैक्टर होता है, मेरी वर्डिंग कैप्चर कीजिएगा, हर एलिमेंट का एक कोफैक्टर होता है। अगर 9 एलिमेंट्स हैं तो कितने कोफैक्टर्स आएंगे राघव? 9 कोफैक्टर्स आएंगे। इस एलिमेंट को डिनोट करते थे जनरल मैट्रिक्स में A11, इसलिए इस एलिमेंट के कोफैक्टर को डिनोट करेंगे C11 से, C4 कोफैक्टर एंड 11 फॉर फर्स्ट एलिमेंट के लिए। इस एलिमेंट को A12 कहते थे, इसलिए इस एलिमेंट के कोफैक्टर को C12 कहेंगे, इस एलिमेंट के कोफैक्टर को C13, इस एलिमेंट के कोफैक्टर को C21, ऐसे चलता रहेगा। तो पहले मैं सारी चीजें ये लिख दी, आराम से कैलकुलेट करेंगे बाद में। तो ये समझाने के लिए पक्का हो गया सर, हाँ हम 9 कोफैक्टर्स निकालने वाले हैं, डिनोट C से करेंगे जनरल मैट्रिक्स अकॉर्डिंग 1 1 2 1 2। चलते हैं इस एलिमेंट को कोफैक्टर निकालने, वही रो छुपानी है, कॉलम छुपाना है। 4 नंबर दिखाई देंगे, डाउनवर्ड जाना है 30, माइनस अपवर्ड जाना तो 30 प्लस 2 32। ये ध्यान रखिएगा, जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं
उस एलिमेंट को मल्टीप्लाई नहीं करते। नोटिस कि जब मैं 3 का निकाल रहा था तो मैं 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया, मतलब डिटरमिनेंट निकालते थे तो वह लैंग्वेज क्या थी, 3 तुरंत इंटू कहते थे, वह 3 इंटू कहते थे। मगर कोफैक्टर में जिस एलिमेंट का निकालो छुपाना, उसको छुपा दिया, ये 4 नंबर दिख रहे हैं, इनको कैलकुलेट करना है। अब आते हैं नेक्स्ट एलिमेंट के कोफैक्टर पे। इसके लिए रो कॉलम 12 प्लस 1 13, इसके लिए रो कॉलम 4 -5 -1, इसके लिए बड़ा ध्यान से यार, बहुत टाइम लगता है। 2 के लिए रो कॉलम -18 -2 माइनस का 20, इसके लिए रो कॉलम 18 -1 17, इसके लिए रो कॉलम 6 प्लस 3 9, 1 के लिए रो कॉलम 3 -5 -2, इसके लिए रो कॉलम तो -3 -2 कितना हो गया, माइनस का 5, इसके लिए रो कॉलम 15 आराम से +6 21। अभी काम खत्म नहीं हुआ, अब से क्या रह गया, ऑड में हम कुछ साइन चेंज करने वाले हैं एंड इवन में नो साइन चेंज। अब से ऑड इवन क्या हो, साइन चेंज नो चेंज, पूरा सीखेंगे अच्छे से इस चीज को। सर कौन सा ऑड कौन सा इवन, इसको नहीं देखना, लेट नॉट ऑड इवन, इसको देखना है सर। C11 1 को मन में ऐड करो, 1 और 1 कितना हो गया, 2 2 मतलब क्या हो गया, इवन। बट इवन नो साइन चेंज, तो +32 का +32। और सिखाता हूं, इसको ऐड करना है, 1 + 2 3 3 मतलब ऑड, ऑड में साइन चेंज, तो +13 कितना हो गया, -13। 1 और 3 4 4 मतलब कि इवन, मतलब कि नो चेंज। 2 और 1 3 ऑड चेंज, तो कितना हो गया, +20 हो गया। 2 और 2 4 इवन नो चेंज। 5 ऑड चेंज, 4 इवन नो चेंज। 3 और 2 5 ऑड चेंज, 6 हो गया नो चेंज। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, सब क्या रह गया। अब बात करते हैं एडजॉइंट कैसे निकालते हैं सर, ADJ ऑफ ए मैट्रिक्स। हाँ मैट्रिक्स आएगी, वो पहले बता चुका, आप लिखिए कि आज ये पढ़ेंगे। एक मैट्रिक्स आएगी, तो एक सिंपल सी इंग्लिश लाइन, इंग्लिश कम ही बोलता हूं, एडजॉइंट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑल द कोफैक्टर्स आफ्टर टेकिंग ट्रांसपोज। एडजॉइंट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑल द कोफैक्टर्स आफ्टर टेकिंग ट्रांसपोज। मैं कोफैक्टर लिखने वाला नोट सीधे सीधे घुमा के टेढ़ा करके ट्रांसपोज करके, तो ऐसा नहीं लिखना, ऐसा लिखना है। तो 32 कितना बेटा, -13 -1, यह ऐसा लिखा है, लिखेंगे एज ए +20 17 एंड कितना -9 एंड -2 5। यह क्या टाइम कंज्यूमिंग कॉन्सेप्ट है यार, ये कोई छोटा तरीका है भी नहीं यार। वापस सुन लो, आज आप और मैं सीख रहे हैं एक 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट। आपको 9 टाइम्स कोफैक्टर कैलकुलेट करने पड़े छुपा छुपा के, केयरफुली, दिस इनटू दिस जो करते अपने। उसके बाद ऑड इवन से साइन नो चेंज करने हैं, उसके बाद क्या करना है, ट्रांसपोज। तो क्या मिलेगा आपको, अपनी ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट। ये पढ़ा 3x3 का, बहुत टाइम लगा इसमें, लगता भी है। अब पढ़ेंगे 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट। आइए, अब 2x2 मैट्रिक्स में एक शॉर्टकट अवेलेबल है, तो 3 सेकंड में आ जाएगा। तो शॉर्टकट क्या है, इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं। फिर इंटरचेंज, अदला बदली, 5 ऊपर 3 नीचे, इन दोनों के साइन चेंज करेंगे आराम से किसको इंटरचेंज याद कर लो कि किसको इंटरचेंज के साइन चेंज। फिर साइन चेंज -2 का +2, दिखाने वालों चिंता मत कीजिए, तो डायरेक्ट आता है एडजॉइंट 3-4 सेकंड के अंदर। अगर ये ए मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इंटरचेंज, 5 यहां पर 3 यहां पर, साइन चेंज -2 का +2 कर दिया एंड +3 का -3 हो गया, हो गया, हो गया। सच में सर यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है, 25-26 साल हो गए, सच में कोई शॉर्टकट नहीं है 3x3, मेरी खुद जान निकल जाती है,
9 टाइम कोफैक्टर निकालना, ऑड इवन में ध्यान देना, ट्रांस पर ध्यान देना, तो एडजॉइंट निकलता है। अब क्या हुआ, यहाँ पे हो गया। अब एक थोड़ा टाइम वेस्ट कर लेते हैं। हाँ लिखा टाइम वेस्ट, मतलब कि वापस एडजॉइंट निकाल रहा हूं कोफैक्टर से, नीड नहीं है, अलाउड है शॉर्टकट सीबीएसई में, फिर भी सब जानना चाहते हो नॉलेज के लिए। 4 एलिमेंट है जो कोफैक्टर निकालते हैं यार, C11, C12, C21 एंड C22। इसको कोफैक्टर निकालने गए, इसका रोज छुपाई कॉलम से एक ही नंबर रह गया, तो एक ही नंबर तो लिखना है, 5 एक ही नंबर लिखना है। रोज छुपाई कॉलम एक ही नंबर रह गया। C12 इसके लिए रोज छुपाई कॉलम छुपाया, एक ही नंबर रह गया सर। इसके लिए रो कॉलम एक ही नंबर रह गया, बढ़िया है। C22 इसके लिए रो कॉलम एक ही नंबर रह गया। ऑड इवन करना बाकी है, 1 और 1 2, इवन नो चेंज, ऑड चेंज, ऑड चेंज, इवन नो चेंज। एंड एडजॉइंट ए निकालने के लिए ट्रांसपोज लेना बाकी है। 5 - 3 2 3 सेम आ रहा है, तो टाइम वेस्ट इसलिए हुआ। जो अवेलेबल था शॉर्टकट, नॉलेज नहीं था, क्या वैसे भी निकाल सकते हैं। सर समझ आई सी लेके अच्छे से, ये कॉपी नहीं करना टाइम वेस्ट का। अब आपको जो क्या है यार, ये टॉपिक स्टार्ट क्लास नंबर 2 से स्टार्ट करना है। और एक आपके लिए मैं थोड़ा काम बढ़ा रहा हूँ, पूरी क्लास अपने आप करेगी। ये सच में अगर आपने कर लेना, मैं हर बैच में करा है, आप अच्छे मतलब कि मजा आ जाएगा यार, सारा डाउट क्लियर। लेना स्टार्ट करो, अपने आप निकालना 9 के 9 कोफैक्टर्स, अपने आप ऑड इवन करना, ट्रांसपोज। टेक योर टाइम, स्टार्ट करो। हेडिंग है एडजॉइंट। ये अगर कर लिया ना, बच्चे सबको सही कर रहे हैं बेटा। ये छठा बैच चल रहा है, हर बैच में परफेक्ट रेस्पॉन्स मेरे को मिला है। आराम से कोफैक्टर निकालना भाई, स्लोली स्लोली, गलती मत करो, स्लोली करो बेटा। जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं, निहारिका, वंशिका, आशा, ये याशा, आप भी अच्छा कीजिए। समर्थ, मनस्वी, अंश,
तो चेक कीजिएगा, ये अगर आंसर आ रहा है, अब मैं चेक कर आऊंगा, अभी ट्राई करो, अगर ट्राई कर रहे हो तो, अगर आंसर निकाल चुके हो तो बेटा चेक कीजिएगा, 9 के 9 पूरा एज इट इज से अगर मैट्रिक्स आ रही है तो सच में आपको टॉपिक पूरा क्लियर हो रहा है, ऐसे कोई मिस्टेक भी नहीं हो रही। कनव सारे एलिमेंट मैच है, शाबाश बेटा बहुत बढ़िया। निशिता चेक करते रहो। साहिब नो के नो एलिमेंट मैच कर रहे हैं, कोई मिस्टेक नहीं, प्लस माइनस कोई ऑर्डर गलत नहीं। सब राघव नो के नो मैच है, बहुत बढ़िया, तीनों बच्चों पूरे मैच हो चुके हैं, पक्का है। आपके नैतिक पूरे मैट्रिक्स बनाओ, मैट्रिक्स बना के दिखाओ, कब आते हैं भी चार्ज करो फटाफट। निशिता कितनी गलती मिली, क्यों 7 सही थे ना, तो फिर 2 कर दोगे, ऐसे ही कर, ठीक है फाइन, जल्दी कर, ये कंप्लीट कर लीजिएगा इधर से। अर्षित तुम्हारा जो लिख चुके हैं तो ये कॉपी कर लो, ये टाइम वेस्ट मत, कॉपी हटा देता हूँ, हटा मत, चलो टाइम वेस्ट और लिख दिया। हाँ तो इसको और कॉपी नहीं करना, ये शॉर्टकट कॉपी कर लो फटाफट, जो लिख चुके हैं शॉर्टकट कॉपी कर लो यहाँ तक, ये और का पार्ट रहने दो, वन ऐसे टाइम वेस्ट आपका हो जाएगा। इधर से याशा आंसर मैच हुआ? यस सर। निहारिका? ये सब हो गया। वंशिका? यस सर हो गया। मनस्वी? सच बोलना क्योंकि आपको मैं मतलब आप कॉपी नहीं दे सकता, मैं आपसे बस विश्वास पे यस गुड कह सकता हूँ, शाबाश। अंश? अंश राघव चुको, बात नहीं, बाकी सब कॉपी कीजिए फटाफट। चलो आगे नेक्स्ट स्लाइड पे, श्योर है, डन बेटा। तो चलते हैं क्लास वर्कशीट, जल्दी कॉपी कर, ये को और कॉपी नहीं करना, सिर्फ यहाँ तक कॉपी करना है, ठीक है, और का पार्ट कॉपी नहीं करना आपको, वो नॉलेज के लिए था। ठीक है, डिटरमिनेंट चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक जो होता है उसे हम कहते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो मैं जो ऑफ वर्ड है, ऑफ कहां का पहले सुनना, अच्छा राउंड है, यहाँ रिकॉर्डिंग बता रहा हूं। एक था शुरू में हमारा एडजॉइंट, एडजॉइंट छोड़ो, और जाऊं पहले ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। फिर क्या पढ़ा कुछ दिनों बाद, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। अभी क्या पढ़ा कुछ दिन पहले, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अब क्या पढ़ रहे हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या 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 निकाल सकते मैट्रिक्स से, उधर ट्रांसपोज कर सकते हैं मैट्रिक्स का, हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं उसका एडजॉइंट निकाल सकते हैं, उसका क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स। तो पक्का कि ऑफ है, 4 चौथी बार आ रहा है। तो चलते हैं इस छोटा राउंड से बताने के लिए, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। पहला पॉइंट, इनवर्स इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। कोई बच्चा सो मिस रीड ना कर ले, इसको a की पावर -1 ना कहे, दैट इज नॉट a की पावर -1, दैट इज a इनवर्स। अब मैच्योर स्टूडेंट है, दैट इज नॉट रेसिप्रोकल, दैट इज इनवर्स, ठीक है, इस a इनवर्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मूला a इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट a इनटू एडजॉइंट a, यानी कि a इनवर्स निकालने के लिए कल की चीज भी काम आएगी, बड़ी कल की चीज डिटरमिनेंट, और आज ही काम आएगी क्या, एडजॉइंट। यानी कि इनवर्स में लेंथी प्रोसेस होता है बेटा, 2 काम करने पड़ते हैं, डिटरमिनेंट भी निकालो और एडजॉइंट भी। मैं एग्जांपल लूंगा, वो लूंगा 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का, कि 3 क्रॉस से बहुत टाइम लग जाएगा, तो बेसिक क्लियर कर रहे हैं। तो ए मैट्रिक्स दी गई तुम्हें 3 - 2 - 1 5, वो कहा गया फाइंड ए इनवर्स। 2 क्रॉस 2 जल्दी होती है बेटा, पहले क्या निकालोगे, डिटरमिनेंट निकालोगे, कैसे निकालोगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, कितना आ गया 13। फिर क्या निकालोगे, एडजॉइंट, कैसे, शॉर्टकट से
क्या था शॉर्टकट, इंटरचेंज। फिर क्या था साइन चेंज, तो +2 एंड +1। फिर क्या निकालोगे, ए इनवर्स। फॉर्मूला क्या होता है वो लिखा हुआ है, 1/डिटरमिनेंट ए इनटू में एडजॉइंट ए। यहीं छोड़ दे, यहीं छोड़ दो, ऐसे छोड़, और क्या सर 30 अंदर भेज दे, 13 को चॉइस आपकी। अंदर भेजोगे तो सारे एलिमेंट बेकार बेकार दिखाई देंगे, कंफ्यूजिंग से। गलत नहीं कहूंगा, सही है। मैं प्रेफर करूंगा कि जो बाहर नंबर पड़ा है उसे बाहर रहने दो, अंदर मत भेजो। तो ये भी इन्वर्स है, तो मैं हटा रहा हूँ इसी को लेके। जल्दी क्यों हो गया, 15 20 25 सेकंड में 2 क्रॉस 2 है। अगर मैं तुम्हें घर पूरी बक्से भरी पड़ी है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स दूं, बहुत समय राघव, बहुत समय लगेगा 3 क्रॉस 3 में। क्यों, पहले इसका निकालो डिटरमिनेंट, ठीक है, लंबा सा प्लस माइनस प्लस, महंगा एडजॉइंट है जो पूरा समय लेता है यार। तो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए यार। अब एक एग्जांपल और लूंगा कुछ चीज सिखाने के लिए। आइए एक और एग्जांपल, ए मैट्रिक्स 3 6 -2 -9 और कहा गया फाइंड ए इनवर्स। पहले डिटरमिनेंट निकालने गए, डिटरमिनेंट के लिए दिस इंटू दिस 18 माइनस दिस इंटू दिस -18। एक मिनट, डिटरमिनेंट कितना आ गया, 0। अब सोचो डिटरमिनेंट 0 आ गया, फॉर्मूला तो ये है ना, अपॉन 0 हो गया, बट अपॉन 0 डज नॉट एग्जिस्ट। तो यही रुक जाओ, स्टॉप हियर एंड डिक्लेयर ए इनवर्स डज नॉट। सुनते रहिए, बहुत सी सिखाऊंगा, इनवर्स पॉसिबल ही नहीं। इसलिए हम कहते हैं ए इज, क्या लिख रहा हूं, ये वर्ड्स पर क्या सुनना अच्छे से, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। आप सब इंग्लिश स्कूल में जाते हैं यार, व्हाट इज नॉन इन्वर्टिबल, जिसका इनवर्स ना निकाला जा सके। किसका नहीं निकालते, जिसे डिटरमिनेंट 0 आ जाए, नॉट डिफाइंड हो रहेगा ना। ये पक्का करो, एक वर्ड मजबूत कर दिया, दैट इज नाम था इसका नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, जिसका इनवर्स नहीं पॉसिबल। सब कहना चाहते इसका मतलब कि अगर डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल 0 है, अगर नॉट इक्वल 0 यहां पे था 13 आ गया था, तो हम कहते हैं देन ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। मैं 2 वर्ड यूज कर रहा हूं, उनको पकड़ लीजिएगा। तो तो थोड़ा और स्पेस में आके ये 2 वर्ड मजबूत कर लो यार। कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होती है, समझ, तो मैं ठीक कर लेता हूं। कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होती है, जिसका डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल 0 हो। कोई मैट्रिक्स नॉन इन्वर्टिबल कब होती है, ये चीज अभी बात खत्म नहीं हुई है, देखते लास्ट क्लास सबको याद है कि नहीं दिव्यांश। सिंगुलर मैट्रिक्स परसों पढ़ा था। सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, डिटरमिनेंट 0 होता है। अगर डिटरमिनेंट 0 हो गया तो आज क्या कह रहा हूं उसको मैं, नॉन इन्वर्टिबल। अब मैच 2 वर्ड कर लो फटाफट, सिंगुलर मैट्रिक्स इज नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहती है सर नॉन सिंगुलर, तो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल 0, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल 0 क्या बन गया आपका, वो इन्वर्टिबल। अब 4 वर्ड जो कंफ्यूज कर देंगे आपको क्वेश्चन करते टाइम, ध्यान रखिएगा। स्टार्ट करते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन इन्वर्टिबल, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड इन्वर्टिबल। ध्यान से पढ़ेगा, सिंगुलर में नॉन इन्वर्टिबल, नॉन सिंगुलर में इन्वर्टिबल। वो वर्ड हाँ लिख भी रहा हूं, चिंता मत कीजिए। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन इन्वर्टिबल है यानी कि ये जो मैं कुछ वर्ड यूज कर रहा हूं काफी अच्छे वर्ड थे, तो ये पूरा कॉलम देख रहे हैं, हमें सिखा रहा है, 2 एग्जांपल दिए गए, तो कह दें ये मैट्रिक्स क्या आपकी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ये कौन सी मैट्रिक्स आपकी, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अब यहां लिख रहा हूं मैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। सब बहुत प्रॉपर्टी सिखा दिया आपने, प्रॉपर्टी ट्रांसपोज की, प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की, और किसी प्रॉपर्टी इनवर्स की। पहली प्रॉपर्टी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी आ रही है, नाम सुनना अच्छे से और लिखा है राइट हैंड साइड में सिंपल हिंदी लैंग्वेज में। किसी भी मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, किसी भी मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट इज आई। सच में यार, बी इंटू बी इनवर्स आई, सी इंटू सी इनवर्स आई,
तो किसी भी मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे, रिजल्ट आई, एंड आगे पीछे कर दो तो भी चलेगा, यानी कि ए इनवर्स इंटू ए इज ऑल्सो इक्वल टू आई। ये वर्ड ध्यान रखना, किसी भी मैट्रिक्स को, हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए वो, उसी मैट्रिक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, रिजल्ट आई। हमने पढ़ा मैट्रिक्स चैप्टर में, सब पढ़ चुके, क्यों पढ़ा रहे हो, चिंता मत कीजिए। कब पढ़ा, ट्राई क्लास नंबर 2 में ए इंटू आई होता है, हाँ सभी को आया था, तो मैं कल आई गायब हो जाएगा। आज भी अगर मैं ए इनवर्स इंटू आई कर दूं तो भी क्या होगा, ए इनवर्स, तो सेम वर्डिंग के साथ। तो जब भी मैट्रिक्स को, चाहे इनवर्स हो कुछ भी हो यार, आई से मल्टीप्लाई करोगे, आई गायब हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स रिवर्स आल्सो पॉसिबल, आई इंटू ए इनवर्स इज आल्सो ए इनवर्स। हमने पढ़ा था ए बी का होल ट्रांसपोज बी डैश ए डैश, हाँ से पता था, बहुत क्वेश्चन किए उसमें। हालांकि कोई यूज लिंक इंटरलिंक वो नहीं है, मैं फिर भी इससे बताया जा रहा है, ए बी का होल इनवर्स भी यही आने वाले यार, फ्लो बन जाएगा ना, अलग से याद नहीं करना पड़ेगा, चाहे ए बी का होल डैश हो या ए बी का होल इनवर्स हो, रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाएगा। फिर सुना था चौथा पॉइंट, ए डैश का डैश, हाँ ए, हालांकि कोई लिंक नहीं उससे आज का, मैं फिर भी फ्लो बनाने के लिए ए इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, ए। ये 4 सिंपल प्रॉपर्टी और भी आएंगे, मैं क्लास में 4 हूँ डिटरमिनेंट्स की, ये सिंपल प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूँ यार। ये स्लाइड में काफी कुछ सिखा रही है या ये स्लाइड हमें इनवर्स टॉपिक बता रही है कि फॉर्मूला क्या इनवर्स का, ये बता रही है कि डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए तो ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये 2 क्रॉस 2 तो टाइम बच गया बेटा, ये पूरा कॉपी से कुछ भी ना कम लिखा ना वो लिखा फालतू, तो पूरा कॉपी कीजिएगा, हर एक एग्जाम्पल, हर एक जो लैंग्वेज, ऑल आर इंपॉर्टेंट। तो राइट कंप्लीट थ्योरी लिखिए बेटा, कुछ मिस मत करना, एक सिंगल वर्ड इस स्लाइड का। थ्री क्रॉस थ्री का ही इनवर्स आता है एग्जाम में निकालने को, ये तो क्लास में कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, क्यों 3 क्रॉस सब सीख चुके ना एडजॉइंट, वो टाइम दे चुके हैं, वो वापस निकालते तो फिर क्लास का टाइम खत्म। एग्जाम में 3 क्रॉस 3 का ही आता है मेनली, ठीक है बेटा, हाँ। फिर दोबारा कॉफेटर निकालता फिर तो समय लगता, तो हाँ स्टेप्स बता दिए, स्टेप्स आएंगे। जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं प्लीज में डाउट शेयर करते रहो, पहले आप ध्यान रखिएगा, जो ऑनलाइन बच्चे बैठते हैं उनको पहले मैं इंपॉर्टेंस देता हूँ, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई खुद का पॉइंट हो, कोई खुद का कॉन्सेप्ट हो। हाँ सही, शाबाश, आई का इनवर्स आई होता है, परफेक्ट आंसर लिख दे तो अच्छी बात है। अब लिख दो प्रॉपर्टी में आई का इनवर्स आई होता है, शाबाश। और ये कॉलम पूरा हो चुका है, तो मैं ये 2 कॉलम दिखाऊंगा आपको, जो यहाँ पॉइंट आगे डिस्कस करता, फिर लिख देता हूँ, आई का इनवर्स इज आई, परफेक्ट है।
अब कॉपी कीजिए, आप हो गया करना सबका। प्रॉपर्टी अगर लिख रहे हो तो ये लीजिए। ठीक है, थोड़ा जल्दी कर लो। श्रांश, ठीक है। ये क्वेश्चन इसलिए का इंपॉर्टेंट कि जब स्कूल के एग्जाम्स होंगे आपके, चाहे हाफ ईयरली हो, यूटी हो या मेरे टेस्ट हो, ये क्वेश्चन आना तय है सच में। गिवन है ए मैट्रिक्स 2 3 -1 2। यहां दो पार्ट्स मिलेंगे आपको। शो डेट ए स्क्वायर -4a + 7i इक्वल नल मैट्रिक्स। पहला पार्ट मैट्रिक्स चैप्टर का है, यहां पे कोई रोल नहीं इनवर्स का, यहां बहुत कर चुके हैं, भर भर के पूरी वर्कशीट 2 भरी पड़ी थी। सेकंड पार्ट है यहां पर हैंस फाइंड ए इनवर्स। पहला पार्ट करो, घर पे करना है, पहला पार्ट बिल्कुल नहीं कराऊंगा। पता नहीं कितने क्वेश्चन कर चुके हैं वर्कशीट 2 में, वर्कशीट 1 में। हाँ सर, a इंटू ए से ए स्क्वायर आ जाएगा, तो सेल्फ लिख दिया। तो पहले पार्ट में आप हर कोई प्रूव कर लेगा नल मैट्रिक्स, ए स्क्वायर निकाला सब करके, सारे एलिमेंट 0 आ जाएंगे, सो नल मैट्रिक्स कहते हैं। इसको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सेकंड पार्ट में सब बच्चों रिक्वेस्ट है, जब मैं मैट्रिक्स की क्लास 5 सिखा रहा था, वहां पे एक हैंस वर्ड आया था, रिपीट करो कोई बात नहीं, वापस समझा दूंगा। हैंस फाइंड ए इनवर्स। हैंस में आप डायरेक्ट सेकंड पार्ट सॉल्व नहीं कर सकते। हैंस वाले क्वेश्चन में आपको रिजल्ट 1 फर्स्ट पार्ट के रिजल्ट का यूज करके ही आपको सेकंड पार्ट निकालना है। कोई बच्चा ऐसा ना जाए, ऐसा आप कहना चाहते हो कि ए इनवर्स निकालने के लिए आपको एडजॉइंट नहीं निकालना, आज नहीं का डिटरमिनेंट डायरेक्ट निकालना नहीं है। कई बच्चे कहने बाद भी क्या करते हैं, 60 के सेकंड पार्ट, ए का डिटरमिनेंट, ए का एडजॉइंट, ए का इनवर्स। क्या कर रहे हो भैया, गलती क्यों कर रहे हो? हैंस लिखा हुआ है, अलाउड ही नहीं है। अब मैं सिखाता हूं कैसे फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट यूज करके हम ए इनवर्स निकालेंगे। बहुत बढ़िया चीज है ये। तो जब भी सेकंड पार्ट स्टार्ट करोगे हमेशा वी हैव लिखोगे, और वी हैव में क्या लिखोगे, जो आपने शो किया है, जो आपने साबित किया है, नाउ इट इज अवेलेबल, यूज करते हैं। वी हैव हमें अवेलेबल है, ये इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन। और जो मेन स्टेप है वो ध्यान रखिए, बहुत काम आता है सीबीएसई में और एंट्रेंस में। उस स्टेप का नाम है मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। अगर आपको कहा जाए एक मैट्रिक्स इक्वेशन से इनवर्स निकालो, डायरेक्ट नहीं, ऐसे, तो क्या करते हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं इनवर्स से। वो कैसे करेंगे सुनेगा। ए इनवर्स इनटू ए स्क्वायर, नंबर हमेशा आगे लिखो, ना बीच में ना एंड में, आगे। ए इनवर्स इनटू ए, 7 को आगे लिखा, ए इनवर्स इनटू आई, आगे नीड नहीं है, नल मैट्रिक्स है, फिर दिखा दिया। मैं क्लियर करने के लिए हर बच्चे तसल्ली हो जाए कि आप हर टर्म में ए इनवर्स दिखाए मल्टीप्लाई करके। आपको ये ना कहे बेस सेम, पावर ऐड कर दो, ये पावर ही नहीं है यार, -1, ये तो पावर है, ये पावर नहीं है ना, ए इनवर्स है। तो प्लीज, तो क्या करना है इसके लिए, तोड़ना पड़ेगा ए स्क्वायर को ए इंटू ए। सर्कल दिखा रहा हूं, डायरेक्ट प्रॉपर्टी अभी सुना हमने, ए इनवर्स इंटू ए कितना होता है, आई, डायरेक्ट प्रॉपर्टी है। आई गायब हो जाएगा ए इनवर्स, और नल का नल मैट्रिक्स रहेगा। अब तोड़ के फायदा क्या हुआ, यहां सर्कल, यहां प्रॉपर्टी है। ये कितना हो गया, आई, एंड आई इंटू ए कितना हो गया, ए। अब खुद देखो क्या आपको ए इनवर्स दिखना शुरू हुआ। हाँ तो दिख गया सर ए इनवर्स, तो उसको अपने पास रख लीजिए, अपने पास रख लीजिए ए इनवर्स को, बाकी वहां भेज दीजिए। यहाँ आई था मिस्टेक, ये करेक्शन कर लेता हूँ, आई कॉपी करना था, वहां भेज दिया।
प्लस का 4i माइनस का a। अब i तो पता है 2 क्रॉस 2 होगा कि एक 2 क्रॉस 2 है तो i भी 2 क्रॉस 2, तो सीधा लिखो 4 को अंदर भेज 4 0 0 4, a कॉपी किया 2 3 माइनस 1 2 इक्वल टू 7 a इनवर्स। आई सब्ट्रैक्ट, लास्ट स्टेप करें 2 माइनस 3 प्लस 1 2, 7 a इनवर्स चल रहे हैं तो बड़ी a इनवर्स 1/7। यह वाकई मैजिकल पॉइंट था कि हमने यार बिना डिटरमिनेंट के बिना एडजॉइंट के हमने किस मैट्रिक्स इनवर्स निकाल दिया। हाँ, यूजिंग मैट्रिक्स इक्वेशन। तो कैसे निकाला? a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। और जहां सर्कल देख रहे हैं वहां लग रही प्रॉपर्टी आपकी। जल्दी कॉपी करिए, बड़े क्वेश्चन और कराऊं उसके बाद। हाँ बेटा, ठीक है। हाँ, नोट शॉर्ट हो तो 8 फीट क्या हो, नोट शॉर्ट मे भी सिंपल फॉर्म में हो 14 हो -7 हो 7 हो 7 तो नेट एग्जैक्टली कैसे। अच्छा डाउट पूछा आपने, वेरी गुड। लिखिए बेटा, पूरा कॉपी करना। वो फर्स्ट पार्ट घर पे करना, यहाँ पे अभी नहीं करना, करना ही नहीं, छोड़ना। कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, मैं लिख के छोड़ो फर्स्ट पार्ट ना, घर पे करना। उसका तो यूज किया, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ ये तो इसको तो मल्टीप्लाई किया इनवर्स से, तो वो बात एक ही है। ये यार आपने ये शो कर दिया ना, ये साबित कर दिया, उसको तो यूज किया है। क्या लिखा? वी आर गिवन दैट दिस नल मैट्रिक्स, इसको मल्टीप्लाई किया है। मैं प्रूव कर चुका x इक्वल टू वाई, मैं स्टार्ट किया, नाउ वी हैव x इक्वल टू वाई। अब मैं बोथ साइड को ऑपरेशन कर रहा हूं, तो किस में कर रहा हूं? x इक्वल टू वाई में कर रहा हूं ना। आएगा लिखो शो दैट तो आएगा नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो 2-3 स्टेप खुद कर रहा हूं, यहाँ पे आके ऊपर कॉपी करो, यहां से खुद करो, 2-3 अच्छा रहेगा। जल्दी कॉपी, लास्ट क्रीम क्वेश्चन करेंगे फिर छुट्टी करूंगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो मैं मजा आएगा पढ़ने में आज इस क्वेश्चन को। जल्दी कॉपी कर लो, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट स्लाइड आज क्लास की स्पेशल है यार। किसे वेट करना है बता दो, पूरा एंड तक आंसर कॉपी कीजिएगा। I think सब all done। श्रेयांश श्योर है बेटा? ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने कहा गलती से एनसीईआरटी में आ गया है। एनसीईआरटी का से गलती क्यों कह दिया कि थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट टच रहेगा, तो ध्यान सुनिएगा। ए मैट्रिक्स 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा -1 1, या तो एलिमेंट याद है माइनस का साइन थीटा 1, मैं चेक करता हूं 1 साइन थीटा 1 माइनस, ठीक है परफेक्ट है। तब फाइंड, पहला पार्ट है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए मैट्रिक्स दे रखी है मुझे, मैं डिटरमिनेंट ए सॉल्व करूंगा। एक्सपेंड कहते हैं, सॉल्व एक्सपेंड कहते हैं, एक्सपेंड करूंगा, बताया था उसकी मैक्सिमम वैल्यू। हाँ, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए, और डिटरमिनेंट को डीटी लिखते हैं केवल एंट्रेंस में। हाँ, डीटी प्रॉपर लिखते हैं।
अगर सिंबल ना दिखाओ डिटरमिनेंट तो dt चल जाता है। थर्ड पार्ट, फाइंड रेंज ऑफ डिटरमिनेंट ए। तो स्टार्ट करते हैं पहले डिटरमिनेंट से, सॉल्व करें। ए मैट्रिक्स है, आप और मैं क्या कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं ए मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट, तो प्लस माइनस प्लस से, तो 1 इंटू में दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, बीच का साइन चेंज करके दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, प्लस थर्ड 1 इंटू में रो कॉलम दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया 0, 0 इंटू समथिंग, 0 मत देखो जैसे कटेगी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉमन लेके 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं आपकी हेल्प नहीं करता है तक हम भी साथ यही करते स्टूडेंट्स लोग। अब चलते हैं मैक्सिमम वैल्यू बताने, तो सुनिए कैसे निकाले मैक्सिमम वैल्यू। आपका डिटरमिनेंट ट्रिगो में आ गया, हाँ ट्रिगो सब खेलते हैं यार, ट्रिगो में खेलते हैं, ध्यान रखिएगा। आपका डिटरमिनेंट ट्रिगो में आ गया, तो कौन सा ट्रिगो लेके आए, साइन लेके आए सर, ये ट्रिगो में है, कौन साइन लेके आए सर, वो साइन की पूरी नॉलेज हम लेके बैठे हैं। वी नो डैट साइन थीटा वैल्यू कहां से कहां तक होती है, -1 to 1। यहीं स्टॉप करके, मैं यहीं स्टॉप करके पूरी क्लास जो राउंड लेने वाला हूं लाइफ टाइम के लिए, सुनिएगा लाइफ टाइम के लिए, मैंने कहा x की वैल्यू 2 से लेकर 5 तक है, मैंने कहा x की वैल्यू 2 से लेकर 5 तक है, तो मैं जानना चाहता हूं एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक होगा। अच्छा सुनना, आप आंसर मत देना, मैं बताऊं सब कुछ, ये पूरी ट्रेनिंग यहां पर। अगर x 2 से 5 तक है तो मैं जानना चाहता हूं एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक होगा। अब पहला पॉइंट है x वैल्यू पॉजिटिव से पॉजिटिव है, पॉजिटिव से पॉजिटिव है, आप सीधी स्क्वायरिंग कर सकते हो, जब बचपन से पढ़ते आए हो, हाँ सीधी करते, हाँ एक शर्त पे, पॉजिटिव से पॉजिटिव, तो 2 का स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आप बच गए। अब सीधी स्क्वायरिंग कर दी क्योंकि दोनों पॉजिटिव थे। सेकंड पॉइंट, अब मैंने कहा x की वैल्यू -2 से 5 तक है। अब अलर्ट नहीं करता तो 99.9% मुझे आंसर सुनने को मिलता है, मैं बड़ा एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक होगा। सर क्या पूछ रहे हो बच्चों वाली चीज, -2 का स्क्वायर 4, और ये रॉन्ग आंसर है, ये मैं सिखाने बैठा हूं। ऐसे स्क्वायरिंग नहीं करते इनइक्वालिटीज में, हम ट्रेनिंग ले रहे हैं 5 मिनट की, तो सुनना ये रॉन्ग क्यों है सब बताता हूँ, और सही क्यों बताऊंगा। आप नोटिस कीजिएगा, जो मैं आपको x की वैल्यू दे रहा हूं, मैं तो एक्स दे रहा हूं -2 से 5, मैंने आपको x दिया है -2 से 5, नंबर लाइन कहते हैं बचपन से, तो मैं आपको ये दे रहा हूं, हाँ ये दे रहा हूं आप। अब खुद कॉमन सेंस लगाओ कि अगर -2 से 5 है तो कहने के रास्ते में पक्का x0 अवेलेबल होगा। छोटा बच्चा कहते हैं 3rd 4th का जो नंबर लाइन बना सीखता है बचपन से, -2 से 5 के बीच में 0 आएगा तो आएगा। अगर x की वैल्यू 0 पॉसिबल है, अवेलेबल है, तो व्हाट इज 0 का स्क्वायर 0, तो x स्क्वायर 0 अवेलेबल है। मगर आपने जो आंसर लिखा, क्या बेवकूफी हो गई आपके आंसर में, x को 0 क्या 1 भी नहीं आ रहा, शुरुआत 4 से कर दिया आपने। तो कॉमन सेंस की बात करेंगे तो सर क्या कर रहे हैं आप, बहुत ध्यान से सुनना, जब x की वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव हो तो स्क्वायर हमेशा स्टार्ट होता है 0 से, पक्का गांठ बांध दीजिए, सीधे स्क्वायरिंग नहीं करते। नेक्स्ट बात खत्म हुई है, सर कहां तक जाए, क्या लिखोगे, मैं सिंपल हिंदी में, जो बड़ा स्क्वायर दे, मतलब बड़ा स्क्वायर, ये 4 दे रहा है, ये 25 दे रहा है, 25। अभी परफेक्ट करने के लिए फिर मैंने कहा आपको, एक बच्चे से मैंने कहा बता बेटा x -5 से 2 तक है, अब सीधी स्क्वायरिंग मत करना, लॉजिक स्क्वायरिंग करना। सभी चला कहा अगर नेगेटिव से पॉजिटिव है तो स्क्वायर हमेशा स्टार्ट किससे होगा, 0 से, पक्का। कोई कहां तक जाएगा, 4 लिख के मत बैठ जाना। अभी हिंदी में क्या कहा, जो बड़ा स्क्वायर देगा, बड़ा स्क्वायर कौन दे रहा है 25, पहले पार्ट मजबूत कर लो यार, नेगेटिव से पॉजिटिव हो, स्क्वायर स्टार्ट 0 से होगा, तो कहां तक जाएगा, जो बड़ा स्क्वायर देगा। चौथा पॉइंट, अब ये बच्चे ने पूछा यार मैं तो बहुत ट्रेनिंग दे दी, अब बता अगर x -5 से -2 है तो बता x स्क्वायर कहां से कहां तक। वो कहता मैं बताऊंगा चला के, कहता 0 से। देखो माइंड मत करना,
जो बच्चे गलती करते हैं वो गलती हमेशा करते रहते हैं। तो ये नहीं पता बेवकूफ को कि जो इसको मैं एक्स दे रहा हूं तो रट्टा मार दे 0 0 0, मैं भूल ही गया जो मैं एक्स दे रहा हूं इसके बीच में कहीं एक्स 0 0 आता ही नहीं ना। अब एक्स 0 नहीं है तो एक्स को 0 कैसे हो जाएगा? अगर एक्स नेगेटिव नेगेटिव है बेटा, नेगेटिव नेगेटिव, तो ध्यान सुनने में हिंदी वर्डिंग में छोटे स्क्वायर से बड़ा स्क्वायर, बड़ा छोटा स्क्वायर 4, बड़ा स्क्वायर कितना 25, ये 4 चीज सीख के जाओ पहले, फिर क्वेश्चन वापस आऊंगा। ऐसे करते लाइफ में इनइक्वालिटीज में स्क्वायरिंग। तो आप जो एज है सेफ थे, वो पहला पॉइंट सेफ था, बस जो पढ़ता है बचपन से बच के हो गए कि दोनों पॉजिटिव थे। अगर ट्रेंड ना रहते तो सच में सर अगर ये कहता तो यही कहने वाले थे 4 से 25, तो पता लग गया स्टार्ट 0 से। अब से क्यों पढ़ाया अपने क्वेश्चन रोक को बीच में? अब क्या हुआ था, साइन थीटा -1 to 1 था, वो यहां दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं जानना चाहता हूं साइन स्क्वायर कहां से कहां तक होगा। वो अभी पर ट्रेनिंग लेके आए, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव है तो स्क्वायर स्टार्ट कहां से होगा 0 से, और कहां तक जाएगा जो बड़ा स्क्वायर देगा, तो दोनों जो बड़ा दोनों 1 दे रहे हैं तो वो लिखा 1, यहां तक आ गए। अब ना 1 ऐड करना था, हाँ करते हैं, यहां तो आ ही गए 1 प्लस ये 1 ऐड कर दो ऑल साइड पे, 1 ऐड कर दिया ऑल साइड पे, यहां तक आ गए तो 200 मल्टीप्लाई कर दी, 200 मल्टीप्लाई, ये आसान स्टेप होते हैं, 200 मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या हुआ, सेंटर पे क्या बन गया, सिर्फ डिटरमिनेंट ए बन गया। अब से मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, ये वर्ड जानते हैं, मैक्सिमम वैल्यू छोटे नहीं है, वर्ड मैक्सिमम जो मैक्सिमम टच करते चीज, तो डिटरमिनेंट ए 4 या 4 से कहा तो किसको टच कर गया, 4 टच कर गया है, तो वर्ड मैक्सिमम वैल्यू 4। ऑफ कोर्स सर मेरी शुरुआत कहां से हो रही है, 2 से, 2 या 2 से ज्यादा। अब रेंज के लिए ना हम इलावत बहुत पड़ी, इमेजेस ये वो, एक और फॉर्मूला रेंज का, हाँ अगर आपको मिनिमम तो मिनिमम कॉमा मैक्सिमम, एक और तरीका होता है रेंज निकालने का, अगर मिनिमम पता मैक्सिमम पता है तो रेंज इज मिनिमम टू मैक्सिमम, यानी कि क्लोज इंटरवल 2 से लेकर 4 तक। तो रेंज डर से रेंज कहां से लाऊं, आप मिनिमम वैल्यू निकालो मैक्सिमम वैल्यू निकालो तो रेंज आ जाएगी। ठीक, क्वेश्चन सीखा, क्वेश्चन से काफी कुछ सीखा, ध्यान रखिए। ठीक, ये जल्दी कॉपी छुट्टी करते इसमें लिखो, विद 5 मिनट कॉपी करो, लिखो यार। ठीक, हाँ जी बेटा, पता है मुझे एक वो शॉर्टकट था, मैं पूरा सिखाया, क्यों मैं सिखाता हूँ, इसका आंसर वैसे निकालता हूँ, साइन थीटा मैक्सिमम 1 होता है 90 डिग्री पे, बिल्कुल ये सिखा दूंगा, ये लाइव मिस हो जाएगा। ठीक है, हाँ वो पहले लिख लीजिए अच्छे से। ये लिख लो, एंजाइटी क्वेश्चन, एंजाइटी में एक्सरसाइज में मैं बुक मत खोलना गलती से, बच्चा कोई बच्चा पूरे साल किताब नहीं खोलेगा, उसको किताब ही नहीं खोलनी, नहीं खोलनी किताब, किताब नहीं खोलने किसी बच्चे को, ठीक है, वर्कशीट और मेरे नोट्स और मेरी रिवीजन बस। कोई बुक नहीं खोलेगा बेटा, जब मैं सिलेबस एंड वो खुद देखना सर, सारे क्वेश्चंस करा दिए, बल्कि एक्स्ट्रा बहुत करा दिया, एनसीईआरटी एक्स्ट्रा, तो बुक मत खोलो। तो मैं अटेंडेंस लिख लो, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ आपकी। ये अगर लिख चुके हैं, ये कर चुके हैं, तो ये अच्छा रहेगा, लाइफ थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ हल्का सा, या थोड़ा प्रॉपरली विजिबल हो जाए आपके लिए, या नीचे कर देता हूँ इसको, ये लीजिए देखो थोड़ा सा। कौन सा बेटा, मैट्रिक्स देखनी है, ले लो जल्दी कर ले फटाफट, ये ले बड़ा कर, चेक कर ले जल्दी, फिर बाकी बच्चे वेट कर रहे हैं। श्योर, तो ये मैं इसलिए कर रहा हूँ सेट, आपका ये मैं पूरे एक में आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में ये लेफ्ट कॉलम राइट कॉलम, ये अटेंडेंस लगा दीजिए, ये लीजिए, ये मैं वर्कशीट में देने वाला हूँ,
जब वर्कशीट दूंगा बेटा, फिर सुनो, फिर मैं आप भी फ्री हो जाएंगे, मैं फ्री हो जाऊंगा। वर्कशीट पूरी नहीं करनी, ये वर्कशीट आपकी 2-3 क्लास की है, क्लास 2, 3, 4, आपको सिर्फ फ्रंट पेज करना है, बॉटम लाइन ओनली फ्रंट पेज, बाकी नहीं करने। वो क्लास 3 मैं इकट्ठी प्रिंट करा दी, ना आपसे खोएगी ना मेरे से खोएगी, समझ गए। होमवर्क ओनली क्या है, फ्रंट ऑनलाइन सुनना भेजूंगा आपको ना, तो 4 पेज आएंगे, वीडियो इकट्ठी बनी है, तो प्लीज ओनली फ्रंट पेज करना है प्रैक्टिस आपको, ठीक है, ओनली फ्रंट पेज। ये अटेंडेंस ले लीजिए आप, जल्दी पास कर दो बेटा, मैं वर्कशीट दे रहा हूँ तुमको। तो आपको वंशिका मैं इसको 5 को, एक बच्चा और था अंश, उसको भेज दूंगा, तो 6 के 6 बच्चों को प्लीज मैं वर्कशीट भेजता हूँ। प्लीज मुझे ऑफलाइन क्लास में आके जो बच्चे नियर बाय आते हैं, तो वंशिका मनस्वी जल्दी ऑफलाइन आओ और मुझसे सारे हार्ड कॉपी लेते रहो। मैं वेट लिख लीजिए आप, अभी मैं लिंक बंद नहीं कर रहा ना, रिकॉर्डिंग बंद कर रहा। और ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर ये सब लिख चुके हैं, निशिता कंप्लीट है, थैंक यू वेरी मच, ऑफ कोर्स। जय श्री राधे कृष्णा।